फितने, मोबाइल के फितने के ऊपर जरा गौर करो मेरे भाइयों। इस मोबाइल ने लोगों को नंगा कर दिया है। इस मोबाइल ने हाजियों के ईमान को भी बर्बाद किया है। इस मोबाइल ने मौलवियों के भी ईमान को ख़राब किया है। इसी मोबाइल ने लोगों को, बच्चों को जवान बना दिया तो बूढ़ा भी इसी मोबाइल के ज़रिए से जवान बन चुका है। इसी मोबाइल ने लोगों को बेहया बना दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को रिश्तेदारियाँ इसी मोबाइल ने ख़त्म कर दी है। इसी मोबाइल ने लोगों को वक्त बर्बाद करने की एक जरिया भी बन गया है। इसी मोबाइल के जरिए से लोग अय्याशियों में आ गए। इसी मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को कत्ल और मर्डर के ऊपर भी मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अगर रहमत भी है तो यही मोबाइल जहमत भी है, एक नेमत भी है। लेकिन यही मोबाइल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, मदीने की किसी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। इन्नी खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल फितर, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ लोगो, मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूँ खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल क़त्रे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर फितने बारिश के मानिंद दाखिल हो रहे हैं। यानी जब बारिश होती है तो उनके बूंदों से तुम अपने घर को बचा नहीं पाते हो, यानी बारिश के छींटे तुम्हारे घर के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ ऐसे फितने नाजिल हो रहे हैं और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐ लोगों, अपने आप को फितनों से बचाते रहना, अपने आप को फितनों से बचाते रहना। बहुत सारी फितने, सत्तकून फितना, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि फितने ही फितने बरपा होंगे। एक एक से फितना दुनिया के अंदर आएगा, एक एक फितना दुनिया के अंदर आएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए इन फितनों से कैसे बचा जाए। ये सारे जो फितने दुनिया के अंदर आएंगे, इन फितनों से कैसे बचा जाए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना और मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाना। और कुरान जो तुम्हें बताता है, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, फितनों से बच जाओगे। मोबाइल का फितना बहुत ही ज़बरदस्त है कि मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, हमारे बच्चों की बचपना को इसने छीन लिया है। आजकल बचपने में खेला करते थे लोग, दौड़ा करते थे, हाँ, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहा करते थे। आज मोबाइल में सब खेल रहा, दौड़ रहा है, ऐसा लगता है बस सबसे बड़ा योगा इसी में हो रहा है, सबसे बड़ा योगा। नौजवान लड़का लोग खेलने के लिए जाता था, खेलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। आज खेलने वाला ढूंढते हैं तो कोई मिलता नहीं है। किसी से पूछा, चलो यार थोड़ा सा कुछ खेल लिया जाए, वॉलीबॉल खेल लिया जाए, क्रिकेट खेल लिया जाए। अरे नहीं मौलवी साहब, बहुत ज़रूरी काम है। क्या? अरे नहीं, एक दोस्त को मैंने टाइम दिया हुआ है, लगा हुआ है उसमें। लगता है कि ये बीवी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यानी आदमी बीवी में इतना नहीं चिपकता जितना मोबाइल में चिपका हुआ है, इतना ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाइए, आप 12 बजे रात को उसी मोबाइल में लगा हुआ है, सुबह देखिए तब भी ऑनलाइन रहता है, पढ़ाई के दौरान देखिए तब भी ऑनलाइन रहता है। आजकल इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, खास करके नौजवानों को तबाह बर्बाद करके इस मोबाइल ने रखा है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से मैट्रिक, इंटर और कई जगहों से खबर आ रही है कि मौलाना लड़के ज्यादा फेल हो रहे हैं, ज्यादा फेल। एक लड़के से पूछा गया, तू कैसे फेल हो गया? बगल वाली लड़की को देख, वो तो पास हो गई, तुम्हारे बगल में रहती और पास हो गई, और तू फेल हो गया। लड़के ने कहा, अब्बू जान क्या बताऊं, उसी लड़की को देख देख करके तो मैं फेल हो गया। इतना देखने के बारे में मत बोलिए, जब भी जाता तो उसी को देखता था। यानी उस लड़की ने पास तो किया,
लेकिन मोबाइल का ये नशा जब ऊपर जाता था नज़र उसी के ऊपर पड़ती थी। अब ये पढ़ना छोड़ गया, लड़की के पीछे पड़ा, ये फेल हो गया और वो पास हो गई। मेरे भाइयों जरा देखिए, इस मोबाइल ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है। सुसाइड और मर्डर करने के ऊपर इनको मजबूर कर दिया है। कितने लड़के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब बच्चे को रिजल्ट मिला कि मैं फेल हो गया, अब मैं अपने माँ बाप को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। जहर का डिब्बा लिया, पुड़िया लिया और उसने वो पी लिया, सुसाइड कर लिया, मर गया, अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे भाइयों, ये मोबाइल कातिल भी है, ये मोबाइल लोगों को मारने का भी एक जरिया है। इंसान की जिंदगी का तबाह बर्बाद करने का एक मोबाइल ये जरिया बन चुका है। आज हमारा बच्चा कमजोर हो रहा है। आज बुढ़ापे में जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों आज बच्चों को देखिए 10-12 साल में उसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इस मोबाइल ने लोगों की इस नेमत को भी महरूम करता जा रहा है। यानी आंख कितनी बड़ी नेमत है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, जब आपकी आंख की रोशनाई चली जाएगी आपको सिर्फ रोना आएगा। मैं अपने बीवी को नहीं देख पा रहा हूँ, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ। एक जगह की बात है, वो देखा करता था लेकिन वो चोर था। मेरे भाइयों, चोरी उसने की और पुलिस ने उसको इतना मारा और पैरों में मारा। यहाँ मारने की वजह से उसकी बीनाई चली गई। आज वो अंधा हो करके घूम रहा है। उसकी 4-4 बच्चियाँ हैं, 5-5 बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरे भाइयों मजबूर है, वो मांगने के ऊपर मजबूर है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कोई काम करने का भी लायक नहीं है। यानी ये मोबाइल तुम्हें अंधा भी बना सकता है, ये मोबाइल तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों, इस मोबाइल के फितने से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे फितने में लोग पड़े हुए हैं और इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान भी बर्बाद करके रख दिया है। जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, जो लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, क्या जरूरत है भाई मदरसे वाले को या फिर जो ईमानदार और अच्छा दीनदार लड़का हुआ करता था उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रास्ते में गया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम की आयत के ऊपर अमल किया, नजरें नीची करके वो चला गया। कुछ औरतें थी, वो कुल लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्ना, नजरें नीची करके चला करती थी। ये तो ठीक है, लेकिन जरा बताओ उस मोबाइल से तुम अपनी नजरों को कैसे बचाओगे? एक बटन दबाओ, पूरी बेहयाई सामने। जो 12, 14, 20 साल के उम्र में जिसको जानना चाहिए, आज 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां वो सेक्स वीडियो देख रहा है। गौर करो, जब बच्चा 10-12 साल का हो और जब ये वीडियो देखे, सेक्स वीडियो देखे, नंगा फोटो देखे, तो मेरे भाइयों वो बच्चा बेहया बनेगा कि बाहया बनेगा, या आप खुद फैसला कर सकते हो। अबुल कलाम सल्फी को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा और बच्ची 10-10, 12 साल की जब उन वीडियोस को देखता है तो मेरे भाइयों जलसों के अंदर भी ये गड़बड़ी आ जाती है। इसी मोबाइल ने जलसों के अंदर लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाने का भी काम किया है। ये दोनों आपस में तय करते हैं, फैसला करते हैं। जब अबुल कलाम सल्फी की तकरीर हो, जब मौलाना जर्जीस की तकरीर हो, जब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हो, तो हम किसी और दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हम किसी और अड्डे में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल ने लोगों को ज़िना के ऊपर आमादा कर दिया है। आज ज़िनाकारी इसी मोबाइल के ज़रिए से बढ़ता चला जा रहा है। उन वीडियोज़ को देख करके अपने आप के ऊपर लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लड़के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जाहिर सी बात है इन वीडियोस को देखा, इन गंदी फिल्मों को देखा, अब दिमाग के अंदर शैतान ने इतना ज़्यादा उसको बहका दिया कि अरे अब नहीं मज़ा करोगे तो कब करोगे? ज़िंदगी चंद सालों की ज़िंदगी है, इंजॉय कर लो। 4 दिनों की ज़िंदगी, फिर ज़िंदगी का क्या कहना। उसी के ऊपर अमल करते हुए न आगे देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ देखा। एक लड़की ने लड़के को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, बातें हुई, सलाम कलाम हुआ, खैरियत पूछी गई, और उसके बाद उन दोनों के मुलाकातें हुई और यहाँ तक कि उन लोगों ने ज़िना भी कर लिया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को जानी बना दिया है, जानी बना दिया है। गौर कीजिए आप,
जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाज़ें नहीं हुआ करती हैं बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाज़ें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो, आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, दादे तहसीन ले रही हैं। आज लड़कों की नज़रों की वो जीनत बनी हुई है। लड़के बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूँ, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी जहनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों की तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक ज़माना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती हैं, कपड़ा पहनती हैं लेकिन नंगी नजर आती हैं, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब के भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज़्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्नह, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया, ऐसी लड़कियां जानिया 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 है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं, वो लड़कियां तवाइफ हैं, तवाइफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को ख़राब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदवा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे हैं, भाई सो रहे हैं, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उसने नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी,
ये तो पर्दे में निकल रही थी और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था। अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो। यही चीज़ बेकार लगता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सल्फी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है। सल्फी आलिम का तो यही पहचान है। शेख हमारे मौजूद हैं। कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है। अब हमारे एक मौजू के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजू के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत पढ़ने का तौफीक नहीं होता है, पूरे क्या हो गया भाई? हेलो हेलो जी, बहाल है। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है तो अपने माइक का ख्याल रखें, बीच में से ना रोके, वरना इसी के ऊपर फिर मेरी तकरीर चालू हो जाएगी। इसी मशीन के ऊपर इसने कितना लोगों को बिगाड़ करके। ऐलान करना चाहूँगा कि अभी आप दिलजमाई के साथ बैठे रहें। आपके सामने एक और मुकर्रिर जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब मौजूद हैं और वो इनके बाद आएंगे, तशरीफ लाएंगे आपके सामने। आप इत्मीनान के साथ बैठे रहें, जैसे आपने शुरू से हमारा साथ दिया, आखिर तक भी हमारा साथ बैठे रहेंगे। वक्त की पाबंदी। अब हमारी कोशिश तो हमारी यही रहती कि भाई चलो, आज के मौलाना जर्जिस भी 2 घंटा नहीं बोलने लगे, पता है आपको। और दूसरी बात कि 2 बजे रात 3, क्या भाई बार बार ये क्या मसले हो रहे हैं। आज जुमा का खुतबा का भी यही मसला हो गया कि माइके खराब हो गया। ऐसा तो नहीं है। हटाओ यार इन लोगों को यहाँ से, थोड़ा सा आप हट जाइए, उधर बैठ जाइए, टच मत कीजिए। तो अच्छे से तो मेरे भाइयों, ये मोबाइल इंसानों की ईमान को बर्बाद करने का एक जरिया भी है। बंद कमरे के अंदर है, कोई देखने वाला नहीं है। अब उस मोबाइल के अंदर वो ये समझ रहा है कि कोई देख नहीं रहा, मैं बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार हूँ। वो वीडियोस भी वो देख रहा है। मेरे भाइयों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कभी फरमाया था, आई मेरे बेटे, या बुनैया इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे, और मेरे बेटे, याद रखना, तुम अगर किसी पहाड़ के ऊपर हो, किसी जमीन के ऊपर हो, किसी चटियल मैदान के अंदर हो, कहीं तुम रहो, आई मेरे बेटे, तुम अल्लाह की इस पावर को हमेशा समझते रहना। याति बिहल्लाह, जो काम तुम कर रहे हो, चाहे वो राय के दाने के बराबर वो काम क्यों ना हो, राय के बराबर क्यों ना हो, अच्छा करो या बुरा करो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे वो नामाल को, उन काम को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। अब इंसान को अगर एहसास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें देख रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल से बातें करने वालों, मोबाइल से गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, मोबाइल से अपने जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगी को लगाने वालों, सुनो, गौर से सुनो, ये नेमतें जो तुम्हें मिली हुई है, नेमताने मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों की कदर लोग नहीं किया करते। अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात। आज तंदुरुस्ती है जवानों, अच्छे अमाल कर लो, नेक अमल कर लो, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले के तुम बीमार पड़ जाओ, इससे पहले के तुम मशगूल हो जाओ, इससे पहले के तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी की बोझ आ जाए, उससे पहले अपनी इस जिंदगी को तुम, इस नेमत को तुम, इस तंदुरुस्ती को तुम गनीमत जानो। अस्सिहत वल फराग। आज तंदुरुस्ती आप वजू भी बना सकते हैं। अभी बुढ़ापे की उम्र में क्या वजू बनाइएगा ठंडी में? हाँ, ठंडी में वजू बनाएगा आदमी?
नहीं बना सकते, बड़ी परेशानी होती, मोमिन ही ये काम कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो ये जवानी की उम्र में आप सबको तो ये तंदुरुस्ती है और फुर्सत के औकात। अगर आपको वक्त मिला तो हमारे फारूक की तरह रात की तारीकी में आप उठो, नमाज पढ़ो। अगर आपको फुर्सत के औकात हैं तो इमाम औज़ाई की तरह उठो और रात की तारीकी में वजू बनाओ और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रो गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि फफाज़त आईना, उस आदमी को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे रखेगा, उसको साया मिलेगा जो जो अल्लाह की राह, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। मेरे भाइयों, ऐसे जवान बनो, ऐसी लड़कियां बनो। हाँ, इंसानों गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, गलती कर लेने के बाद अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो। इमाम औज़ाई को देखो, इमाम औज़ाई रात के तारे के में उठा करते थे, वजू बनाया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और उसी नमाज के दौरान सजदे में इतना ज़्यादा रोया करते थे कि ज़मीन भीग जाया करती थी, ज़मीन भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त उसकी खादमा आई और मालकिन से सवाल करने लगी। इमाम औज़ाई की बीवी से पूछने लगी, आई इमाम औज़ाई की बीवी, ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? देखो देखो, ज़मीन भीगी हुई है। खादिमा की, नौकरानी की इस सवाल के जवाब में इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, ओ खादिमा और नौकरानी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा शौहर इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठता है और रात की तारीकी में खर्रेटे नहीं लगाता है, सो करके पूरी रात गुजार नहीं देता है, बल्कि वजू बनाता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, इतना रोता है, रोने की वजह से जो आंसू निकलते हैं, उसी आंसू से जमीन भीगी हुई है। हम और आप मोबाइल पे चल रहा है सब कुछ, हम और आप रो रहे हैं। अभी मंत्र आपको अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे, आज कुरान और हदीस ही सुनिए, कभी किसी और जगह पे एक मौजू ही दे दीजिए मंत्र वाला। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अब एक मंत्र सुना करके पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाएगा। गौर कीजिए, ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल आया, एक मैसेज आया, हाय, इसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है, इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अभी माफ़ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहाँ से कहाँ बदल गए हैं। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीज़ों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब उसी जंग हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो 1400 सहाबी थे, जब उस हुदैबिया के मौके पे गए और वहाँ पे रहने लगे, उम्रा की गर्ज से गए थे, अब उनके ऊपर कुरान की आयत उतर गई थी कि हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। गौर से सुनिए, हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो, जब तुम हालत हिराम से निकल जाओ तब तुम शिकार कर सकते हो। अब वो इधर से उधर जाते थे, उनको शिकार नजर आता था, उनकी आजमाइश हुआ करती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता शिकार के ज़रिए से।
अल्लाह हमारा शिकार के जरिए से कि इन जानवरों का तुम शिकार करते हो कि नहीं कर रहे हो। उनके सामने वो जानवर आया करते थे लेकिन वो शिकार नहीं करते थे, उनकी ईमान की आजमाइश हो रही थी। अल्लाह ताला कहता है लियअलम अल्लाह मन यखाफु बिल गैब, अल्लाह ताला जानना चाहता था कि कौन अल्लाह को बिना देखे डरता है, अल्लाह को बगैर देखे कौन डरता है, कौन इन शिकारियों से अपने हाथ को रोक रखा है। हालांकि कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया वाला नहीं जानेगा, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और जिस अल्लाह का पावर ये है कि ज़मीन के जितने भी चरिंद और परिंदा है, जिन चूटियों की चलने की आवाज़ को भी जानता है, वो तो मेरे इस शिकार की हरकत को अल्लाह ताला जान लेगा, मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, शिकार नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। आज मेरे भाइयों, मोबाइल के जरिए से तुम शिकार हो रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने बेटियों की जिंदगी को, लाइफ को खराब कर रहे हो, अपने बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो 10-12 साल के बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? पहले इसको लाइव बनाने दो मेरे भाइयों, लाइव बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ये पढ़ लिख करके अच्छा हो जाएगा। अब ये मोबाइल का सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब ये 10-12 साल का बच्चा मोबाइल का क्या इस्तेमाल करेगा? वो वही तो झूम बराबर और चमक छिल्लो वाले गाने तो सुनेगा। मेरे भाइयों, इसको कुरान की आयत सुनने को टाइम तो नहीं मिलता है। आज मोबाइल के अंदर वही चीज़ें सुनी जा रही है। आज इस मोबाइल ने लोगों के तकवा को बिगाड़ करके रख दिया है, इसका ईमान खराब कर दिया है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन गया है। आज कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि इंसान मोबाइल को खिला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा, मोबाइल के हाथों आदमी खेल रहा है, मोबाइल कहता उठो तो उठता है, मोबाइल कहता सो तो सोता है, मोबाइल सब कुछ उसको करा रहा है। मोबाइल के जरिए से बेहयाई, इस मोबाइल के फितने से बचो मेरे भाइयों, वरना ऐसे फितने में पड़ोगे, ऐसे फितने में कि वापस नहीं आ सकते हो। पूरे तौर पर कहीं डूब ना जाओ तुम। कातिल बन चुका वक्त का कातिल। आज आदमी के पास रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है। पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मौज़िन अज़ान दे हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मौलवी साहब, फलाह को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है, बातें कर रहा है। मोबाइल पे मोबाइल को चूम रहा है, ऐसा लगता है उसको चूम रहा है। लड़की भी सुनी मुझे चूम रही है, पागल कहीं के। वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा है। मोबाइल के सामने वीडियो कॉलिंग करके लड़कियां नंगी हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे भी तस्वीरें वायरल हुई, मालूम है। बॉयफ्रेंड बोलता थोड़ा ये दिखा दो, खोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस की बात, अस मौलवी सामने जब जाए तो ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है। हाँ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा शरीफ कुछ नहीं, और बाद में वायरल हुआ, अरे ये तो फला फला काम में पकड़ी गई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, महबूब जैसे बताए उसी की इसमें इतना डूब जाता है कि लड़कियां अपनी हया के पर्दे को भी चाक चाक कर देती है और हया ख़त्म कर देती है। लड़का देखता चला जाता है, लड़कियां देखती दिखाती चली जाती है, पूरा वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके साथ ब्लैकमेलिंग। अब कहाँ जाओगे? अब तो तुम शिकार हो गए हो। अगर तुम फला दिन नहीं मिले तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज देंगे। मरता क्या न करता, अपनी इज्जत का सवाल था, जिस इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने इतनी कोशिश की, इसी मोबाइल ने उसको इतना ज़्यादा जलील बना दिया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लड़का तो उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब उसी तस्वीर और वीडियो के ज़रिए से, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सेक्स करा रहा है। ऐसे वीडियो, ऐसी खबरें भी आई हैं
और लड़कियों ने बाकायदा सुसाइड भी कर लिया है। क्या करता, घर का मामला था, इज्जत का सवाल था, माँ बाप का चेहरा और सर झुक जाता, क्या करता, मरता क्या ना करता, उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों, यहां तक इस मोबाइल ने लड़कियों को पहुंचा दिया है। कितनों भी आपको चाहने वाला हो, तस्वीर क्यों भेजते हैं आप? तस्वीर भेज दिया, खाना बना रही वो भी भेज देता है, नहा रही वो भी दिखा रही है ऐसे नहाती हो, मेकअप कर रही वो भी दिखा रही है। हद हो गई, हद यार, हद, इंतहा कर दी। जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, माँ बाप, उसके लिए कुछ नहीं। माँ बाप कहेंगे बेटा बेटा मत, नहीं 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 नहीं। जिसने 2 दिन टाइम किया था मोबाइल में, एक बार रिचार्ज करा दिया, पूरी जिंदगी देने को तैयार। इस मोबाइल ये मोबाइल लोगों का वक्त का कातिल बन चुका है। वक्त की आदमी परवाह नहीं करता, पूरी पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है। हाँ, पूरी पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही है ये लड़कियां, और लड़के भी कर रहे हैं। आज लड़कों को हैप्पी बर्थडे और मदर डे और ना जाने फादर डे की हैप्पी मुबारकबादी दे रहा है। घर के अंदर माँ है, उस माँ की खिदमत नहीं है। घर के अंदर बाप है, उस बाप की खिदमत नहीं है। आज घर के अंदर सिस्टर है, भाई है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चला दूसरे को मुबारकबाद देने, चला दूसरे को खैर खाही बताने, चला दूसरे को खुशी करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल लोगों के वक्त का कातिल बन चुका है। आज लोगों के पास सारी चीज़ों का वक्त तो ज़रूर है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आज मेरे भाइयों, हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, अगर उसको कुरान सुनने के लिए बोला जाए तो उसको बुरा लगता है, नमाज पढ़ने के लिए बोला जाए उसको बुरा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए जाओ 8 बजे रात को ईशा के नमाज में, हमारे नौजवान लड़के न जाने किस गेम के अंदर मुब्तला है। ऐसा लगता है ये गेम नहीं बल्कि ये हज हो रहा है और उम्रा हो रहा है, इसी के ज़रिए से उसको जन्नत मिलने वाली है। इतना ज़्यादा डूब गया है मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन चुका है। यही मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आ गए हैं और उसी ऐप के जरिए से मेरे भाइयों ये जुआ भी खेल रहा है, इसी मोबाइल के जरिए से सट्टाबाजी भी हो रही है, इसी मोबाइल के जरिए से हराम खोरी भी हो रही है। याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरु मा खज़ मिन अमिनल हलाल या मिनल हराम। नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे, बस माल आना चाहिए, हलाल के ज़रिए से हो या हराम के ज़रिए से हो। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। मोबाइल हमारा वक्त का भी कातिल है, ये मोबाइल हराम खोरी का ज़रिया भी बन चुका है। यही मोबाइल कुरान से दूर कर दिया है। आज मोबाइल में गाने में लगा हुआ है, आज मोबाइल के अंदर सीरियलों में लगा हुआ है। पहले फिल्म देखने के लिए लोगों को कटिहार और न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, आज मोबाइल के अंदर बटन दबाया और अलग अलग फिल्में देखना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, ये मोबाइल इंसान के लिए कितना बड़ा जहमत बन चुका है, कितना बड़ा फितना बन चुका है। ईमान इसका किस तरीके से जल्दी के साथ निकल रहा है, आदमी सोच भी नहीं पा रहा है। मेरे भाइयों, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, जहन्नम कन्फर्म हो जाए, इस मोबाइल के फितने से अपने आप को बचाओ, तौबा करो, गार्जियन हो, सही मानों में गार्जियन बनो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। आपका बच्चा के हाथ में मोबाइल क्यों है? आज तो उसके हाथ में एक हाथ में कुरान होने चाहिए और दूसरे हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान होना चाहिए, लेकिन आज मोबाइल के तुमने हाथ में मोबाइल दे दिया है, उस मोबाइल के अंदर वो गंदी तस्वीरें देख रहा है, उसी की कॉपी और उसी की नकल हो रही है। आज का आपका बेटा जैसा देखता वैसा करता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के फ्यूचर को सही करने की कोशिश करो, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद न करो। ये बच्चा कौम का आगे चल करके दाई होना चाहिए। मेरे भाइयों, आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा बुरा करेगा तो आपको उसका गुनाह भी मिलेगा। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब हमारे सामने मौलाना हमारे बाद जो तकरीर करने वाले हैं अब्दुल्ला सालिम, वो आ चुके हैं। मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं, मुझे 2 घंटे का टाइम मिला हुआ था, लेकिन बहर की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ 12 बजे मुझको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भाई